ईश्वर, पेंशन ऑफिस में घर क्यों नहीं आया बड़ी? क्या कह रहा था ईश्वर? दीदी बताइए ना, वो क्या चाहते हैं? वो वापस आना चाहते हैं। अकेला था वो? अमेरिका छोड़ दिया उसने? पता नहीं। माँ यहाँ आना चाहते हैं तो अमेरिका छोड़ ही दिया होगा ना? बाबूजी से मिलने उनके पेंशन ऑफिस पहुंच गए तो जरूर कोई वजह होगी ना। बड़ी बड़ी कैसा लग रहा था मेरा ईश्वर? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मैंने ठीक तरह से देखा नहीं। मुझे लगता है उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं तुझसे कह रही थी ना राधा, वो तकलीफ में है। अरे कैसी तकलीफ? किसकी तकलीफ? तकलीफ में तो मैं हूं, मैं हूं तकलीफ में। देख देख, नब्ज देख, मेरी नब्ज देख, डूब रही है। भाजी, जब औलाद पैदा होती है तो आदमी खुश होता है, लेकिन इसे देखकर तो मैं मरा जा रहा हूं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। बाबूजी आप शांत हो जाइए ना। अरे तकलीफ में ये हमारी बहू है सैलजा। जिस पल से उसे देखा है खत्म नहीं होता। बाबूजी आप शांत हो जाइए ना। दिल की एक एक धड़कन 30 बन गई है। ये है तकलीफ में, और अब तकलीफ में वो होंगे इंदर और पन्ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बाप वापस आ गया है, जिसने जिंदगी भर पलट के उन्हें नहीं देखा। वो होंगे तकलीफ। बाबूजी बस चुप हो जाइए अब। देखिए, आपको बहुत पसीना आ रहा है। तुझे मेरा पसीना दिख रहा है और इसे उसकी तकलीफ दिख रही है। माँ मत रोइए। हाँ माँ मत रोइए ना, ईश्वर भैया बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं छोटी, वो ठीक नहीं है वो। अरे क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है बाबूजी देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अचानक इतने सालों बाद नजर आए तो मन घबरा गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, माँ जी की चिंता कीजिए। यूं गुस्सा करके चिल्लाकर कोई फायदा है क्या? अरे तो क्या करूं मैं? आपने उससे बात तो की होती, पूछ तो लिया होता वो किस हाल में है। अरे इतने बरसों बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारी आंखों के सामने आई और तुम्हारा मन नहीं पसीजा। माफ कर दो ना उसे, माफ कर दो ना। माफ कर दो? ये तू कह रही है गायत्री? क्या करूं फिर मैं?
माँ हूँ ना मैं उसकी। ये भी तो उसके बच्चों की माँ थी जब वो इसे छोड़कर चला गया था, चल करके इसके साथ। बाबूजी बस चुप हो जाइए, आप अपने कमरे में चलिए। मैं आपके छोटी भाभी माँ को अपने कमरे में ले जाइए थोड़ी देर के लिए। चलिए माँ, बाबूजी चलिए। रुको भाभी, मैंने बात पूरी नहीं की है। बाबूजी बाद में बात करते हैं, आप शांत हो जाएंगे, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना बाबूजी। बाबूजी कहने दे गायत्री, तुम्हारे बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए शायद मैं उसे माफ कर सकता था, लेकिन जो उसने अपनी मां के साथ यानी तुम्हारे साथ किया, जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया, जो उसने अपने बच्चों के साथ किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने उसका नाम भी लिया तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। गायत्री, ये मत भूलो कि उसकी मां बनने से पहले तुम मेरी पत्नी हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें मां बनकर उसका साथ देना है जिसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, या पत्नी बनकर उस आदमी का साथ देना है जिसने सारी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ सफर तय किया। बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या? अरे दिशु बैठो ना, ये कोना सही रहेगा। इलेश, तुम इतने देर से कोना ढूंढ रहे थे? और नहीं तो क्या, दो प्यार करने वाले पार्क में और क्या ढूंढते हैं। इलेश, हम शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ, प्यार तो अब भी करते हैं, है ना? दिशु लो, मूंगफली खाओ। पार्क में बैठ के मूंगफली खाते खाते रोमांस करने का अपना ही एक मजा है। इलेश, पता है पहले ना तुम्हें ये मूंगफली खाते थे मैं बहुत गुस्से होती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पता है क्यों? हाँ? आज जब मैंने ये पार्क देखा, ये बेंच देखा, ये मूंगफली देखी ना, तो मुझे हमारे कॉलेज के दिन याद आ गए। ऐसे ही बैठा करते थे ना पार्क में। नहीं दिशु, ऐसे नहीं बैठते थे। मैं ना तुम्हारी गोद में सर रख के लेट जाता था और तुम मेरे बालों में हाथ फिराती थी। और दिशु, तुम्हें याद है जब 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 मैं तुम्हें किस करने की कोशिश करता था ना, वो कमबख्त वॉचमैन हमेशा सीटी बजाता था। और एक बार तो तुमने उसे रिश्वत भी दी थी, याद है? मुझसे पैसे लेके। दिशु, मैं शुरू से ही बेशरम हूँ। इलेश, दिशु, जैसे हम लोग यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी की खट्टी मीठी यादें ताजा करें ना, वैसे हमारे चहीते सितारे भी करते हैं स्टार प्लस मोबाइल पर। मतलब? अब हम सुन सकते हैं अपने मनपसंद सितारों की जिंदगी के किस्से, एक से एक किस्से। दिशु, क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस कॉल करना है 505-7827 पर और आप जुड़ जाएंगे अपने चहीते सितारों की जिंदगी से। इलेश, सच? हाँ। फिर तो मैं भी रोज अपने मोबाइल से सुनूंगी और मैं घर पे भी सबको बता दूंगी। इशिका तो पागल हो जाएगी, वो तो कितनी बड़ी फैन है ना नैतिक की। और मीना, वो तो स्टार प्लस के सारे शोज की फैन है। इलेश, पता है आज तो मुझे स्कूल से लेने आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। याद है पहले कैसे कैसे बहाने बनाते थे मुझे स्कूल ना भेजने के लिए, ताकि मैं बस सारा दिन तुम्हारे साथ घर बैठी रहूं। इलेश, मैं बहुत चिढ़ती थी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम समझती थी मैं जानता हूँ दिशु, तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, मेरी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखा है। दिशु, जब मेरी नौकरी नहीं थी ना, तो तुम मेरे लिए हमेशा सॉक्स, बनियान, रुमाल लाती थी। दिशु, तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मैं धन्य हो गया। दिशु, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। दिशु, कभी कभी तो लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता। दिशु, मैं अरे
दिशु, अरे अरे दिशु, मैं वहाँ क्या क्या बोले जा रहा हूँ और तुम यहाँ इसके साथ खेल रही हो। देखो ना। हाउ स्वीट, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। Sweet। नीलेश, मेरी गोद कब भरेगी? दिशु, दिशु, भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द। हाँ, पर ना तुम इसकी तरह बच्चा मत पैदा करना। हाँ, इसकी तरह करना, स्वीट सा। इसने मेरा रूम साफ ही नहीं किया। मीना, राधा बुआ, माँ, सब कुछ बिखरा हुआ है। इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मीना, मीना। घर में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप नाराज हैं? शशिकला जी, एक मिनट बैठिए ना प्लीज। क्यों बैठूं मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। एक पराये मर्द के साथ बैठूंगी तो लोग कहेंगे कि ये शेमलेस है लड़की। शशिकला जी प्लीज, देखिए, कल रात को मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आपने चाय पी? आपसे मतलब? आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं, वो भी एक शेमलेस लड़की की? अरे शशिकला जी, आप इस घर की मेहमान हैं। तो और लोग हैं ना मेरी फिक्र करने के लिए। देखिए ईशान जी, आप एक बहुत ही शरीफ आदमी हैं। आपको मुझ जैसी शेमलेस लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ लेंगे? आपका टॉवल। आइए आइए शशिकला जी। अरे ईशान भाई कहाँ है? आ जाएगा, मैं उससे बात नहीं कर रही। क्यों? बाद में आप लोग दोनों कहाँ पर थे? अरे हाँ, तुम दोनों आज साथ साथ कहाँ गए थे? दी, वो इलेश आया था आज स्कूल, फिर वहां से हम लोग घूमने गए थे। अरे वाह, चलो, कम से कम इलेश को तुम्हारी फिक्र तो होने लगी, वरना जब से काम करने लगा है तब से तुम्हें भूल ही गया है। भाभी, आप मेरी तारीफ करिए कि बुराई? भैया, वैसे आप एक चीज बताइए, आप तारीफ के लायक है क्या? अबे तेरी जबान बड़ी चलने लगी है, मुझे अभी ठीक करता हूँ। भैया कहाँ हैं? लेट आने वाले आज, ऑफिस के काम से गुड़गांव गए। रानी, लो आ गए इंदर भैया। अरे कब का? क्या भाभी, आप हमेशा इन्हें ही मांगती है। कुछ अच्छा मांगती तो अच्छा मिलता ना। अबे क्या मतलब है बे? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मामूली चीज हूँ? या इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसकी जबान ना बहुत लंबी हो गई है, कुछ करना पड़ेगा। अबे इलेश, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में से देखते हैं ना। बड़ी भूख लगी है यार। देखता हूँ बेटा तुझे। लगाओ खाना लगाओ। एक मिनट, सबको आ जाने दो ना, रुको ना तुम दोनों। लो, ईशान भैया आ गए। शशिकला, क्या हुआ? मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मेरा शरीफ लोगों के साथ बैठना ठीक नहीं है।
क्या खुशबू आ रही है खाने की। भाभी सच में आपके हाथों में तो जादू है। ये है तकलीफ में, और अब तकलीफ में वो होंगे इंदर और पन्ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बाप वापस आ गया है, जिसने जिंदगी भर पलट के उन्हें नहीं देखा। बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। छोटी भाभी, क्या देख रही हैं? ये देख रही हूँ कि इन लोगों को तो आने वाले तूफान की खबर ही नहीं है, और इन्हें खबर होनी भी नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो राधा? अगर अचानक बड़े भैया इस घर में आ गए तो? वो हिम्मत नहीं करेंगे। राधा, हमें तो इन लोग। छोटी भाभी, इस वक्त इन बच्चों को नहीं, बड़ी भाभी को हमारे साथ की जरूरत है। इन लोगों को तो कुछ नहीं पता, पर सोचिए बड़ी भाभी पे क्या बीत रही होगी। जिस पति का इंतजार उन्होंने बरसों बरस किया, वो अचानक उनके सामने आके खड़ा हो गया। क्या हालत हुई होगी बड़ी भाभी की। तुम ठीक कह रही हो राधा। जब से दीदी बड़े भैया से मिली है, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। अच्छा, दीदी ने खाना खाया है क्या? मैं सोची थी कि खाना उनके कमरे में ही ले जाके उन्हें खिला देती हूँ। ये ठीक कर रही हो तुम, वरना दीदी तो ऐसे ही भूखी सो जाएंगी। चलो खाना ले ला। लो, माँ और छोटी मामी भी आ गई। इशिका, जा ना, जल्दी से माँ और चाचू को बुला लेना। अरे इशिका, रुक जा। तुम लोग खाओ ना, आलोक ने खा लिया है। हैं? खा लिया? अरे बड़ी माँ कहाँ है? बड़ी भाभी ना, वो अपने कमरे में ही खाना खाएंगी आज। क्यों? नहीं, वो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक। अब तुम लोग खाओ ना। नहीं, एक मिनट। बड़ी मामी को क्या हुआ है? मतलब अब 3-4 दिन पहले भी कुछ बीमार थी, वो क्या हुआ है उन्हें? उफ़ो, सब कुछ बताना जरूरी है क्या तुम्हें? तुम सब चुपचाप खाना खाओ ना। क्या बात है चाची जी, माँ ठीक है ना? बताइए ना माँ, क्या हुआ बड़ी माँ को? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, शशिकला, तुम लोग खाओ ना खाना। मैं जब से ऑफिस से आया हूं ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक अजीब सी उदासी छाई आज घर में। क्या हुआ? चाची बोलिए ना, क्या बात है? उदासी? हाँ, उदासी और कश्यप परिवार में? कश्यप परिवार में तुम जैसे नमूनों के होते हुए उदासी छा सकती है? मतलब बड़ी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों है ना, राधा और रानो, मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं। वो मुझे कमरे में बंद करके रखना चाहती है, जैसे वो सीरियल में दिखाते हैं। मैं आपका खाना आपके कमरे में ही ला रही थी। क्यों? कमरे में क्यों खाऊंगी मैं? बीमार हूँ क्या? या फिर बूढ़ी हो गई हूँ तुम दोनों की तरह? मैं तो आज मेरे बच्चों के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी, हमेशा की तरह। लाओ दो। हमें भी दो। हमें भी तो दो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।